शिवाय। नमस्ते। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भवानी अष्टकम के आखिरी एपिसोड में लास्ट के जो 2 वर्सेस बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने भवानी अष्टकम के 6 श्लोकों को डिस्कस किया और उनके द्वारा इंसान के अपने बारे में और दुनिया के बारे में, अपने आसपास के समाज के बारे में जो भ्रांतियाँ, जो भ्रम होते हैं उनको समझा। अपने बारे में जितने भी हमारे वहम होते हैं उनको शंकराचार्य ने तोड़ दिया। रही सही कसर वो आखिरी के 2 श्लोकों में पूरी कर देते हैं। आज हम 7वें और 8वें श्लोक को डिस्कस कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। 7वें श्लोक में आदि शंकराचार्य कहते हैं, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चा अनले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। वो कहते हैं कि हे माँ, मैं विवादों में, विषाद में, प्रमाद में रहता हूँ, जल में, अग्नि में, पर्वतों में, वनों में और शत्रुओं के बीच में घिरा हुआ, और इन सब स्थितियों में भी माँ मैं तुम्हारी ही शरण हूँ। हे शरण देने वाली भगवती, मेरी गति में ही है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे कहते हैं मैं विवादों में पड़ा रहता हूँ। हमारा स्वभाव होता है, हम अक्सर नए नए प्रकार की बहस ढूंढ लेते हैं और बहसों में लगे रहते हैं। बहस करने का मौका मिले, छोटी बहस, बड़ी बहस, घर में आपस में बहस, सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने थोड़ा नज़र घूर के देख लिया, उससे बहस, गाड़ी आपस में ज़रा सी टकरा गई, खड़े होके बहस, ट्रेन में आपस में साथ में सफ़र करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पे उतर जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, किन्हीं भी चीज़ पर। क्यों करते हैं? खुद को सही साबित करने के लिए, दूसरे को गलत साबित करने के लिए, अपनी कोई बात मनवाने के लिए, अपना कोई काम करवाने के लिए। आदत लग जाती है शायद, इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर ये बहस मैं नहीं जीता तो शायद कुछ हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम बहस जीत जाते हैं, लेकिन जिससे बहस कर रहे हैं उस इंसान को खो देते हैं। हम किसी के साथ अग्री नहीं कर पाते। वी ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू डिसअग्री। वहीं से बहस बनती है। एवरीबडी इज जस्ट बिजी डिसअग्रीइंग विद ईच अदर, एंड दैट इज द अधर्मा दैट वी डू। धर्मा इज एग्रीमेंट, अधर्मा इज डिसएग्रीमेंट। लेकिन हमको अग्री करना नहीं है, हमको विवाद करना है। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, हे माँ, मैं विवादों में पड़ा रहता हूँ। विवादे विषादे, केवल विवादों में नहीं पड़ा रहता, उसके बाद उदासी आती है, मैं उस उदासी में पड़ा रहता हूँ। एक चीज़ होता है दुख, सैडनेस। विषाद सैडनेस नहीं है, वो सैडनेस से भी थोड़ा आगे है, ग्रीफ। समझते हैं ग्रीफ? मेलनकोली, सॉरो, डिजेक्शन, एक ऐसी भावनात्मक स्थिति जिसमें आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं कुछ करना नहीं चाहता। ऐसी उदासी जो मन की गहराइयों में उतर जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग किसी ना किसी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में, एंजाइटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। अक्सर आपने देखा होगा, पीपल आर डीपली डिप्रेस्ड इनसाइड, मोस्ट ऑफ देम। अच्छा, ये विषाद होता क्या है, कहाँ से आता है? एक स्टेट होती है कन्फ्यूजन, व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल कन्फ्यूजन हो जाती है ना, इमोशनल कन्फ्यूजन हो जाती है, स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन भी होती है, बट इट ऑल कम्स टू विषाद ओनली। इट ब्रिंग्स यू टू सॉरो। आप दुख में, घोर दुख में, गहरे दुख में, ऐसा दुख जो आप किसी से बांट भी नहीं पाते, कह भी नहीं पाते, बस माँ से कह पा रहे हैं आदि शंकराचार्य, हे माँ, मैं विवादों में पड़ा रहता हूँ, मुझे स्वाद आता है, बस बहस करने का मौका मिले मैं घुस जाता हूँ, कभी पॉलिटिक्स पर, कभी एक दूसरे के व्यवहार पर, किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं ना किन्हीं बातों को पकड़ के विषाद में पड़ा हुआ हूँ। मेरे पास ऐसे दुख हैं जो मैं किसी से बांट भी नहीं सकता। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे। प्रमाद समझते हैं? प्रमाद इज एक टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, लापरवाही होती है,
इट ऑल कम्स इनटू प्रमाद। कोई मतलब नहीं है किसी काम को टालने का, लेकिन हम टाले चले जाते हैं, और क्योंकि वो काम हो नहीं रहा है, क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं, पेंडिंग डाल दिया गया है, तो हम उससे जो दुख पैदा हो रहा है उसमें घिरते चले जाते हैं। हम जानते हैं हमारी क्षमता क्या है, हम जानते हैं हमारी कैपेबिलिटीज़ कहाँ हैं, कितनी हैं, लेकिन हम उसे पूरा करने के लिए भिड़ के लगते नहीं हैं। देखो, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सबके होती हैं, और डिस्ट्रैक्शंस क्यों नहीं होंगी? ये जीवन है, ये दुनिया है, ऊपर हम बात करके आए हैं, कुसंसार है, तो इट इज़ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस की परवाह नहीं करते, और बाकी सब होते हैं जो कि प्रमाद में पड़े रहते हैं, चलो कल कर लेंगे। ये प्रमाद हमारे विषाद का कारण बनता है, और बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है, वो तो है ही। लापरवाही में कितने हम काम खराब कर लेते हैं। आलस से बड़ा है प्रमाद। आलस होता है छोटे मोटे कामों में पड़े हुए हैं, मन नहीं कर रहा है। प्रमाद होता है कि आप आलसी नहीं हैं, आप काम सारे कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं बस उन्हें टालते जा रहे हैं, ना जाने क्यों। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, माँ मैं इनमें रहता हूँ, मेरा प्रवास है इनमें, विवादों में, विषाद में, प्रमाद में। आगे वो कहते हैं, जले चानले, अनल मतलब अग्नि, पर्यायवाची शब्द पढ़े थे ना, अग्नि, पावक। जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, इस संसार के अथाह सागर में जो जल है उसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, और लिटरली भी जल में, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, लेक्स में, कहीं भी फंस सकते हैं ना हम। फंस जाते हैं लोग, डूब जाते हैं लोग, आग में जल के मर जाते हैं लोग, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, पर्वतों पे गिरते हैं लोग, दब जाते हैं मलबे में। शत्रु मध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम रहते हैं अपनों के साथ में। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं शत्रुओं में घिरा हुआ हूँ, शत्रुओं के मध्य में हूँ। ये बड़ी विचित्र सी बात है, इसके पीछे एक बहुत गहरी मिस्ट्री है, एक डीप सीक्रेट है। जब मैं कहता हूँ हम सनातन हैं, तो मैं ये कहता हूँ हम पीछे से बहुत लंबी जर्नी करते हुए आ रहे हैं। उस जर्नी में हमने बहुत सारे मित्र बनाए हैं अपने, और बहुत सारे शत्रु बनाए हैं, जिन्हें हमसे किसी ना किसी वजह से कोई नुकसान हुआ है या कोई दुख प्राप्त हुआ है। होता ये है कि आपने किसी से कोई उधार लिया है, तो वो आपके घर तकाजा करने आता है, अगर आप घर पे ना मिले तो। अगर आप मर जाएं तो क्या वो अपना हिसाब छोड़ देगा? जर्नी चल रही है, ये मरे तो हो नहीं, तो क्या होता है, वो भी अगले जन्म में पैदा हो जाते हैं आपके आसपास। पिछले जन्म में शत्रु थे, या पिछले जन्म में आपसे लेनदार थे, वो आपके आसपास पैदा हो जाते हैं। अच्छा, पता आपको भी नहीं है ये वो हैं, पता उन्हें भी नहीं है आप वो हैं जिनसे उन्हें कुछ लेना है, पता आपको भी नहीं है कि आपको उनको कुछ देना है। और हम सब एक दूसरे को यहाँ रहते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घेरते रहते हैं। उसके द्वारा हम अपने पीछे के उधारों को, दुश्मनियों को चुकाते रहते हैं। हमें लगता है ये अकारण ही हमें दुख क्यों देने के लिए पैदा हो गया है। अकारण यहाँ कुछ भी नहीं है। चाहे हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें कुछ भी सिखा दिया हो कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड आफ्टर लाइफ, बिफोर लाइफ, ऐसा थोड़ी है। हम ही थे, जब सिविलाइजेशन जंगलों में रह रही थी, तो वो जंगलों में हम ही रह रहे थे, आप ही रह रहे थे। जो तुम सुन रहे हो, तुम रह रहे थे उस जंगल में। जब शहर नहीं बसे थे तो गांव में लोग रहते थे, वो तुम ही रहते थे। और जो तुम्हारे आसपास वाले हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जैसे आपस में हम आज झगड़ रहे हैं, वैसे ही उस समय भी झगड़ते थे। और फिर कोई ना कोई मर जाता था, और फिर वो यहाँ पैदा हो गया, हम सब यहाँ पैदा हो गए, और एक दूसरे को फिर वही सब सुख और दुख देते रहते हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, हे माँ, शत्रुओं के मध्य में हूँ मैं। आगे कहते हैं, अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि। अरण्य मतलब जंगल, अरण्य में भी मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ माँ। मेरी गति बस तुम में ही है। हमको, हमारी आदतों को, हमारे आसपास के सारे लोगों को उजागर कर देते हैं आदि शंकराचार्य। ऊपर हम सुन के आए हैं, कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदासह। यहाँ हम सुन रहे हैं वो बुद्धि है ना जो हमें विषादों में, विवादों में डाल देती है, और हमें उसमें रस आता है, और हमें समझ नहीं आता है हम ये कर क्यों रहे हैं।
एक दूसरे को केवल जवाब देने का स्वाद है। वो कहते हैं इन सारी मुसीबतों में, इन सारी मुश्किलों में, जब मैं जल में हूँ, जब मैं अग्नि से घिरा हुआ हूँ, चाहे वो असली अग्नि हो, चाहे वो मन में जलती हुई आग हो जो मुझे तपाई जा रही है, जलाई जा रही है, और मैं कष्ट में भुना जा रहा हूँ, पर्वत पर हूँ जहाँ मुझे आसपास कोई नहीं दिखाई देता, अरण्य में घिर गया हूँ, शत्रुओं के मध्य में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ माँ, आप ही मेरी गति हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, गति। हम ऊपर से नीचे तक सुनते आ रहे हैं। गति कैसी चल रही है आपकी? क्या गत हो रही है? जो आपकी गत हो रही है ना, ऊपर से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम हैं, इस वजह से हमारी ये गति है। जो अपने वहम हैं अपने बारे में, उनको थोड़ा सा साइड में रख करके ईमानदारी से खुद को देखें, तो हम पाएंगे कि हमारी कैसी गति है। और फिर ये रियलाइजेशन इस सरेंडर के साथ, देखो सरेंडर आता है एक्सेप्टेंस से, इस स्वीकार से कि ऐसा हूँ। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक सरेंडर नहीं आता। ये एक्सेप्टेंस है। और एक फाइनल अभी श्लोक बचा है, रही सही कसर वहाँ पूरी होगी। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अंत में आखिरी श्लोक में वो कहते हैं, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। वो कहते हैं मैं सदा ही अनाथ हूँ, दरिद्र हूँ, जरा जीर्ण हूँ, रोगों से युक्त हूँ, महाक्षीण हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ, मैं दीन हूँ, सदा जाड्य वक्त्र, गूंगा हूँ, कह नहीं पाता, विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहम, विपत्तियों में घुस जाता हूँ और नष्ट हो जाता हूँ हर बार। मेरी गति हे भवानी बस आप में है। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो। आप कहेंगे अनाथ कैसे हूँ मैं? अनाथ वो होता है जिसका कोई नाथ ना हो। नाथ होता है आपका गुरु, जो संभाल ले। इस कुसंसार में आज स्थिति ये बन गई है कि लोग गुरुओं पर विश्वास नहीं करते, उन बड़ों पर जो कहे चले जाते हैं तुम सनातन हो, तुम किन बातों में लग गए हो, तुम इस आत्मा से क्या करवा रहे हो। इस काम के लिए थोड़े ही ये शरीर दिया गया था। लेकिन हम अनाथ हैं, क्योंकि जो नाथ हैं हम उन तक जाना ही नहीं चाहते। जो चले भी जाते हैं, जो नाथों का बताया कुछ करते भी नहीं। जो पर्सनली तुम्हें कुछ बता देता है ना, देखो एक है सदाशिव, शून्य, परमात्मा, ईश्वर, जो परम मौन है, जो कुछ कहते ही नहीं। और एक है नाथ, जब वो परम मौन एक शरीर लेकर उतरता है इस पृथ्वी पर तुम्हारे भले के लिए, तब वो कहलाते हैं नाथ, आदिनाथ। और वहाँ से नाथ संप्रदाय शुरू हुआ और नाथों की पूरी परंपरा में सब एक के बाद एक गुरु शिष्य परंपरा से चलते हुए आए और आज भी हैं। लेकिन हमें हमारी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम दोनों ये सिखाते हैं इन बातों पर भरोसा मत करना, अनाथ बने रहो। तो माँ मैं अनाथ हूँ, दरिद्र तो मैं हूँ ही, मैं दरिद्र हूँ। देखें अपने आसपास, खुद को देखें। जिस दौड़ में हम लग रहे हैं उस दौड़ में हम केवल इसीलिए ही तो लग रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ कमी है, और जब कमी है तो हम दरिद्र हुए। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, जो अवश्यम भावी है। बुढ़ापा तो आएगा, समझदारी आए चाहे ना आए, लेकिन हम सबको बुढ़ापा ज़रूर आता है। जरा रोग युक्तो, रोग भी आते ही हैं, कहाँ तक टालेंगे। आदि शंकराचार्य 6वीं 7वीं शताब्दी में हुए हैं
कुछ लोग कहते हैं कि वो ईसा से भी पहले हुए हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस मैटर पे, तो आई एम नॉट गोइंग देयर। बट उस समय आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं, आज तो हम अपने अपने सबके घरों में देख रहे हैं, रोग तो सबके घरों में है, कोई घर ऐसा है कोई पेशेंट ना हो, अभी नहीं है थोड़े दिन बाद हो जाएंगे जिनके घरों में नहीं है। जो हम खा पी रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो तो हमें बनाती ही जा रही है रोगी। सप्लीमेंट्स पे चल रहे हैं हम आधे से ज़्यादा लोग, विटामिन डी के, कैल्शियम के, विटामिन बी12 के। 30-30 साल के, 25-25 साल के लड़के लड़कियां टेस्ट करवाते हैं एंड उसके बाद दे गो ऑन सप्लीमेंटेशंस। कम ऑन। कमाल नहीं है, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं आज से 1500 साल पहले, जरा रोग युक्तो। सच है ना ये। महाक्षीण दीनः, लाइफ की सिचुएशंस में फंसा हुआ ज़्यादातर इंसान ये समझता है, ये देख पाता है कि मैं कितना बेबस हूँ, क्या करूँ। जो अपनी परिस्थितियों को, अपने आसपास के लोगों को जिनसे मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है, अपनी हरकतों को जिनसे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, उनको ठीक कर सकूँ। मैं इतना क्षीण हूँ, मैं इतना दीन हूँ, कह भी नहीं पाता। सदा जाड्य वक्त्रः, मैं कह भी नहीं पाता मेरे अंदर क्या चल रहा है। हम में से कोई कुछ कह नहीं पाता। कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, ऐसे थोड़ी कहते हैं। अपना अपना हर कोई जानता है, कह नहीं पाता। विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदा, जानबूझकर अपनी मूर्खताओं की वजह से नई नई विपत्तियों में घुस जाता हूँ और नष्ट तो होता ही। विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहम्, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, हे भवसागर से तारने वाली, हे भवमोचनी, मैं मूर्खताएं कितनी भी कर लूं, मैं अनंत काल से अनंत काल तक तुम में ही गति कर रहा हूं। हे माँ, मेरी गति तुम में ही है। स्वीकार से समर्पण आता है। हम अपनी जीवन की समस्याओं को दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं कि ये इसकी वजह से है, ये इन लोगों की वजह से है। आप जानते हैं, ज़्यादातर लोगों की ये स्थिति है। जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ है तो वी ऑल वांट टू टेक क्रेडिट ऑफ इट एंड वी डू। हम क्रेडिट लेते हैं, ये मैंने किया है इसीलिए हुआ है, और किसी के सामने बोले, चाहे हम्बल बन जाए दूसरों के सामने, नहीं, लेकिन अपने अंदर से तो फील करते हैं। और ज़्यादातर लोग तो बोलते भी हैं। हाँ, बुरा कुछ हुआ है, किसी चीज़ से दुख हुआ है, तो वो दूसरों की वजह से है। वी डोंट वॉन्ट टू ओन आवर मिस्टेक्स, फाइंड एक्सक्यूजेस कि ये तो हमने इस वजह से किया था कि तुमने ये किया था। What the hell? Don't you think this is such a stupid statement to make? किसको बेवकूफ बनाते हैं? हम अपनी तरफ देखना पसंद नहीं करते, बचते हैं। जाने क्यों? हिम्मत नहीं जुटा पाते, ईमानदार नहीं है, क्या समस्या क्या है? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ये सब, और तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, वो खुद के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो आदि शंकराचार्य हैं। वो आदि शंकराचार्य होके अपने आप के लिए ये सब कह पा रहे हैं। हम एंटाइटल्ड हैं, हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे साथ हो कुछ भी रहा हो, हमें लगता नहीं है कि ये हमारी ही मूर्खताओं के परिणाम हैं, ये हमारी ही चालाकियों के परिणाम हैं। एक बात समझ लेना, समझदारी और चालाकी ये दो अलग अलग बातें हैं। जिन चीज़ों को तुम सोच लेते हो कि तुमने चालाकी से अपना काम बना लिया, निकाल लिया, और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाया, मैं कितना समझदार हूं। तुम समझदार नहीं हो। आवाज आ रही है पीछे से, डाक कावड़ जा रही है। जय महाकाल। वो काल हमें दिखा देता है कि तुम्हारी चालाकी के परिणाम हैं ये जो तुम्हारे ऊपर से गुजर रहे हैं। तुम अपनी स्टबर्ननेस में, अपनी अकड़ में मत मानो,
तुम ये मान लो कि दूसरों के कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है, ये मान लो, कुछ भी मान लो, सत्य को थोड़े ही झुटला सकोगे। कुकर्मी हो तो हो, कुबुद्धि हो तो हो, स्वीकार समर्पण लाएगा, स्वीकार याद दिलाएगा कि यात्रा अनंत से अनंत तक है। जहाँ गति कर रहे हो वो गति उस भवानी में है। भवानी अष्टकम को बार बार पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, उसके अर्थ को पढ़ें, रोज़ पढ़ें, अपने घर वालों को पढ़ाएं, अपने मन में धारण करें। याद रखें कि हमारी गति निरंतर उस भवानी में है। उमा भवानी आपका कल्याण करें। जय माँ भवानी।